गिद्ध बेचारे क्यों नहीं उड़ पाए? ये है आज की कहानी का टाइटल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिशनल प्लस। मेरा नाम है हरी। मैं आप सभी को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ। यूट्यूब पर आप सभी ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी को हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। तो कहानी के इस क्रम में आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। यदि आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये मेरा वादा है कि आप एक बेहतरीन चीज़ सीख कर जाएंगे और अपने जीवन में बदलाव की एक छोटी सी कड़ी जोड़ पाएंगे। चलिए आपको कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। किसी घने जंगल के किनारे गिद्धों का एक बड़ा झुंड रहता था। ये गिद्ध हर दिन मिलकर उड़ान भरते, शिकार करते और अपनी शक्तियों को सहेज कर रखते थे। उनमें एक बूढ़ा गिद्ध भी था जिसने वर्षों से शिकार की कला में महारत हासिल कर रखी थी। वह अपने अनुभव और धैर्य से बाकी गिद्धों का मार्गदर्शन करता था। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था और वहां ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। सभी गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे और वे सभी सोचने लगे कि अब जीवन भर हम सभी इस टापू पर रहेंगे, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें खाना मिल जाएगा और इससे ज़्यादा आरामदायक जीवन हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था और वह जब भी युवा गिद्धों को देखता तो बहुत चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये सब कैसे उन मुसीबतों का सामना कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला कि इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं और मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। यहाँ हम बिना मेहनत के जो भोजन खा रहे हैं उससे हम सब बहुत ज़्यादा आलसी और बेकार हो चुके हैं। लेकिन सभी युवक गिद्धों ने उस बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर भी अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें
कर रहा है। उन्होंने टापू की जिंदगी छोड़ने से बूढ़े गिद्ध को मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में कोई मुसीबत आई तो तुम क्या करोगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। फिर बूढ़ा गिद्ध मायूस होकर वहां से अकेला ही चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नज़ारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाश पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये सब क्या हो गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? तभी घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े ही मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया और उस जहाज़ से कई खतरनाक चीते छोड़ दिए गए। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून कमज़ोर पड़ गए हैं, हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। यह सब जानते ही उन सभी चीतों ने हमें मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा यह बुरा हाल हो गया। शायद हमने आपकी बात न मानकर जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी, जिसका हमें यह फल मिला है। उस समय आपकी बात मानकर अगर हम सभी गिद्ध आपके साथ जंगल चले जाते तो आज हम इन चीतों के हाथ मारे न जाते। यह कहकर बचे हुए गिद्ध बहुत पछता रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए देखते हैं। अगर हम अपनी किसी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते हैं तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का यूज नहीं करते हैं तो उनकी भी ताकत घटती जाती है। इसी तरह यदि हम अपनी स्किल्स पर काम नहीं करते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता भी उसी प्रकार घटती जाती है। इसीलिए ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए। उस पर धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी ऊंची उड़ान भर पाएंगे। तो दोस्तों, ये रही हमारी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।